में बोल रहा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर हो, पहला कंडीशन, और दूसरा है r बराबर 4 सेंटीमीटर हो। तो हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष जो जो दिया है उसको हम मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले माना। तो यहाँ हम लिखेंगे माना कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है r। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल भी मान लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल मतलब dA बटे में dr। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, लेकिन कब, जब r बराबर 3 सेंटीमीटर हो, पहला कंडीशन। तो पहला कंडीशन है जब r बराबर 3 सेंटीमीटर हो, ये पहला कंडीशन हुआ। और दूसरा कंडीशन है जब r बराबर 4 सेंटीमीटर हो। तो दूसरा कंडीशन है dA बटे में dr, और जब r बराबर कितना 4 सेंटीमीटर हो। ये दो ठो कंडीशन दिया है। तो सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब a को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल है a बराबर पाई r स्क्वायर, यही है ना। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर पाई r स्क्वायर। अब इसका आप क्लच करेंगे किसके साथ, इसके नीचे में क्या r, नीचे में जो रहेगा उसी के साथ आप क्लच करेंगे। यहाँ पे r है तो r के साथ आप क्लच करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ r के सापेक्ष अवकलज करने पे। तो देखिए दोनों तरफ r के सापेक्ष अवकलज करने पे, तो इसको हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं BSDWR2x। इसका मतलब भी यही हुआ, दोनों तरफ r के सापेक्ष अवकलज करने पर। b मतलब क्या होता है, बूथ, बूथ मतलब दोनों, s मतलब साइड, साइड मतलब तरफ, d मतलब डेरिवेटिव मतलब अवकलज, w मतलब विथ मतलब साथ में, r मतलब रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब सापेक्ष, 2x, x नहीं यहाँ पे r होगा, क्या कि इसका मतलब हुआ दोनों तरफ r के सापेक्ष अवकलज करने पे। तो अवकलज करते हैं तो dA का अवकलज क्या हो जाएगा, इसका अवकलज होगा dA बटे में dr हो जाएगा। उसके बाद पाई का अवकलज नहीं होगा, क्या कि पाई कॉन्स्टेंट है, लेकिन r स्क्वायर का अवकलज होगा। तो r स्क्वायर का अवकलज क्या होगा, 2r हो जाएगा, और r का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जिसके साथ करते उसका क्या होता है 1 होता है। तो dA बटे में कितना dr, और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई r। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था जब dA बटे में dr, जब r बराबर कितना हो, जब r बराबर 3 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ 2 पाई गुना r की जगह क्या लिखेंगे 3, तो 3 दूना 6 पाई, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। अब कंडीशन नंबर 2 में बोल रहा है क्या, r की जगह पे 4 हो, तो r की जगह हम लोग 4 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे dA बटे में dr, जब r बराबर कितना 4 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे 2 पाई r है, तो r इसको हम यहाँ पे लिख लिए। तो r की जगह क्या लिखेंगे 4, तो यहाँ हो जाएगा dA बटे में dr, r बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, तो 2 गुना पाई गुना 4, तो गुना करेंगे कितना 8 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर।